प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी से क्लास में और बताओ कैसे हैं आप सभी। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी आ जाओ और बताओ कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज एकदम प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज एक बार सभी प्यारे साथी प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं? कल हमने प्यारे दोस्तों आप लोगों से कहा था कि चार चीजें होती हैं। एक जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है, एक वो जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि भाई कभी कभी अर्धांश पहला वाला उल्टा हो जाता है, कभी कभी दूसरा अर्धांश उल्टा हो जाता है। इस तरीके से हमने सारी चीजें पढ़ी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराता हुआ चलूंगा। इन क्वेश्चनों को हम लोग समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। एक एक चीज को आप लोगों को समझना, ठीक है ना? बताएंगे एक बार। अब ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को। प्यारे साथी क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा शानदार है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। ध्यान से समझेंगे, लिखो मेरे प्यारे साथी। विपरीत कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के तो बाएं से आठवें अक्षर के बाएं से आठवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर क्या होगा? तो सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर कल के कॉन्सेप्ट में मजा आ गया, आज और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हर चीज समझ में आएगी। भाई देखो, जब चीजें लगातार समझ में आती चली जाती हैं तो फिर अच्छा ही लगता है। अब ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूं। सवाल यहां पर कह रहा है कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो पहले तो प्रथम अर्धा, ऐसे सवालों में तो मैं आपको नॉर्मल वे में ही चीजों को सिखा दूंगा, परेशान नहीं होना। देखो सवाल क्या है। मुझे एक बात बताओ, दो अर्धांश होते हैं। एक होता है ए से लेकर एम तक और दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। दूसरा होता है एन से लेकर जेड तक। तो इसका मतलब हुआ कि इसने कहा है कि जो प्रथम अर्धांश है यानी कि ये वाला, इसे विपरीत किया है तो इसे इसने एम से ए कर दिया। प्रथम को विपरीत किया है, इसका मतलब दूसरे को तो कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब प्रथम को विपरीत यहां पर कर लो, उल्टा करके लिख दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये मैंने प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया। बच्चे हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से सवाल में ट्रिक लगानी है, कौन से में नहीं लगानी है। ये ज्यादातर बेहतर वही है, पहले बेसिक से समझ लो, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। जब हमने प्रथम अर्धांश को विपरीत किया तो इसका मतलब दूसरे को तो ऐसे ही लिख दूंगा। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सही है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये हमारे पास पूरा फुल कॉन्सेप्ट बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां पर क्या बोला है इसने? ध्यान से समझना। तो बाएं से आठवें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि बाएं से आठवें, तो आठवें का मतलब ये 8 लेफ्ट से हो गया, और ये दाएं से 9, तो ये 9 हो गया। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? सीधी सी बात है, 8 और 9 जुड़ जाएंगे।
8 और 9 जुड़ जाएंगे तो 8 और 9 कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 17। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं 17 पर क्यू लगा दूं या क्यू का अपोजिट जे कर दूं, क्योंकि यहां पर इस बार सिस्टम अलग है। अब मुझे एक बात बता दो, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दो कि क्या मैं यहां पर अगर 17 लेटर तक जा रहा हूं तो मेरे प्यारे साथी इसका मतलब क्या है? 17 लेटर मुझे गिनना किधर से है? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से अर्थात इधर से 17 गिनना है। तो मैं इधर से 17 कैसे गिनूंगा? मेरे प्यारे साथी यहां से यहां तक ए तक मुझे पता है ये 13 लेटर हो गए, तो मुझे 17 जाना है। तो सीधी सी बात है, ये 13 तो ये 14, 15, 16, 17 क्यू आंसर आ जाए। क्यू आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? 17 पर क्यू आंसर आ गया, बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम लोग कहोगे भैया क्या ABCD लिखनी ही पड़ेंगी? आपने तो कहा है कुछ नहीं है इस सवाल में, आप तो ABCD लिख रहे हैं। गुड्डा मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा था, नहीं तो मैं क्यों लिखूंगा इसमें ABCD? अब समझाऊंगा मैं तुम्हें इसे शॉर्ट में। कोई ABCD लिखने की आवश्यकता, कोई भी ABCD आपको नहीं लिखनी। ABCD लिख के पढ़ाऊंगा तो फिर तो पढ़ा लिए मैंने, तुम फिर तो पढ़ा लिए। ऐसे ही सुनो डायरेक्ट क्या है। इसने कहा था प्रथम अर्धांश को विपरीत कर देता है। तो प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब ये हो गया M से लेकर A तक विपरीत हो गया। भाई पिछला होता है A से, पहला जो अर्धांश होता है वो A से M ही तो होता है, लेकिन उसने वो विपरीत कर दिया, तो इसका मतलब A से M की जगह M से A कर दिया। और प्रथम विपरीत किया है तो इसका मतलब दूसरा तो सीधा सीधा है, N से लेकर Z तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बाएं से 8 और ये 9, निश्चित रूप से मैं यही बोलूंगा कि 8 + 9 17 हो गए। तो गुड्डा मुझे एक बात बताओ, मुझे 17वां गिनना है कहां से? बाएं से, स्टार्टिंग वाले से ही गिनता हूं। जब मैं बाएं से 17 गिनूंगा तो मैं यहां से ही तो गिनूंगा, बायां मेरा यही तो है। तो मुझे ये बताओ, मैं यहां से गिनता गिनता जब इस लाइन तक पहुंचूंगा तो मुझे ये बताओ क्या यहां तक टोटल 13 लेटर कवर हो चुके होंगे? मुझे 17 तक जाना है, तो एक से क्यों गिनूं मैं? M से क्यों शुरू करूं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे पागलों की तरह गिनता रहूं क्यों? मुझे पता है यहां से M से A तक ये 13 लेटर है, तो ये तो सबके सब कवर हो गए क्योंकि मुझे 17 तक जाना है। तो सीधी सी बात है, जब मेरे पास यहां तक ये टोटल 13 लेटर कवर हो गए तो उसके बाद 14 पर N आया, 14 पर N आया तो 14, फिर 15, फिर 16 और फिर 17, केवल यहां तक काउंट। तो 14 के बाद 15 पर OPQ, और मेरा आंसर भी क्या आ गया मेरे प्यारे गुड्डा? क्यू। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कुछ है इस क्वेश्चन में? इतना आसान क्वेश्चन है, बस हल्की सी बुद्धि का प्रयोग करना है, हल्का सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। अब ध्यान से सुनो, मानकर चलो कि मैं आपको और क्वेश्चन ऐसा दूं और समझाऊं। अभी ऐसे परेशान मत होना किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो, मैं एक एक चीज समझा के जाऊंगा आपको। सवाल क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। ध्यान से समझेंगे। सवाल ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर
क्या होगा? 10वां अक्षर क्या होगा? एक बार पहले ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप लोग शुरू से एंड तक एक ही बाउंड्री में, यानी जो 13 लेटर है वहीं तक रुक रहे हो, या दूसरी वाली में भी एंट्री कर रहे हो? तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि मेरे पास इसने कहा प्रथम अर्धांश विपरीत, तो विपरीत का मतलब जो ए से एम था वो एम से ए बन गया, ये 13 लेटर हो गए। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये यहां पर एन से जेड हो गए। सवाल ने मुझसे कहा है ये बायां 18 है और प्यारे साथी ये बायां 10 है, तो ये माइनस ही होगा, और 18 में से 10 गए तो 8 आ गया। मुझे बाएं से 8वां लेटर चाहिए, मुझे बाएं से 8वां चाहिए, मतलब इधर साइड से 8वां लेटर चाहिए। अब मैं इधर साइड से 8वां लेटर निकालूंगा तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेसिक से मैं कैसे कर दूंगा? बेसिक से मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट करूंगा कि एम से पहले कौन आएगा? एल, एल से पहले कौन आएगा? के से पहले कौन आएगा? आई, नहीं जे, जे से पहले आई से पहले एच से पहले जी से पहले एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे ही तो बनेंगे। तो ये है 1 नंबर, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया? एफ हो गया, सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से सुनो, आपको कैसे करना है। एफ आपने गिन लिया ऐसे और बहुत बढ़िया तरीके से गिन लिया, पर आपको कैसे करना ये बात समझो। मेरे प्यारे साथी, तुम्हें एक बढ़िया सी बात बताऊं। तुम मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास प्यारे साथी, मुझे ये बताओ, जब मेरे पास ए से लेकर जेड तक सभी लेटर होते हैं, सच सच बताना, तो ए से लेकर जेड तक सभी लेटर होते हैं। ट्रिक बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये अलग अलग लिखना ना पड़े, समझने की कोशिश करना। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने यह कहा कि ए से लेकर जेड तक आपके पास लेटर होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो ए होता है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे आता है? 1 पे आता है। लेकिन ये ए राइट से कौन से नंबर पे आता है? तो राइट से जब आप इसकी वैल्यू को निकालते हो तो क्या करते हो? आप 27 में से 1 घटाते हो और फिर 26 बताते हो कि राइट से ए 26 होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी अक्षर, जैसे बी है, लेफ्ट से 2 है, आपसे बी की वैल्यू राइट से पूछ ले, तो आप क्या करते हो? 27 में से 2 घटा देते हो तो 25 आता है, तो राइट से बी की वैल्यू 25 होती है। कभी इस बात पर तुमने गौर किया है कि हम 27 में से क्यों घटा रहे हैं? कभी गौर किया है इस बात पे? 27 में से एक्चुअल में हम इसलिए घटाते हैं कि 27 कोई नियम नहीं है। एक्चुअल में नियम यह है कि हम टोटल लेटर जितने भी होते हैं उसमें एक जोड़कर घटाते हैं। जितने हमारे पास टोटल लेटर हैं उसमें एक जोड़ दो और जो वैल्यू लेफ्ट की है उसे घटा दो, तो वैल्यू राइट में परिवर्तित हो जाती है। ये हम लोग समझ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां पर ऐसे सेम ट्रिक लगाऊं और सवाल को तुम्हें डायरेक्ट समझाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, मैं ये बात बोल सकता हूं कि टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर कितने हैं? तो टोटल लेटर है 13। अगर मैं 13 में 1 जोड़ दूं, बात को ध्यान से समझना भाई, जब 26 लेटर थे तब भी तो तुमने 1 जोड़ा था। जब 26 लेटर थे तब भी तुमने 1 जोड़ा था। अब 13 लेटर हैं, 13 कहां से कहां तक? एम से लेकर ए तक 13 लेटर ही तो हैं, क्योंकि मुझे 8वां लेटर चाहिए। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो सीधी सी बात है, मुझे वही वैल्यू निकालनी है जो पीछे से काउंट करनी है। जब 26 लेटर होते हैं तो मैं अपोजिट भी कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपोजिट में भी तो 27 माइनस कॉन्सेप्ट लगा हुआ है,
पर मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर टोटल 8वां चाहिए मुझे, तो इन 13 में से ही आ जाना है, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये जो 13 है ये उल्टे लिखे हुए हैं, तो अगर मैं उल्टी कोई वैल्यू देखूं तो उस वैल्यू को सीधा करूंगा। अब जैसे मान के चलो ये 13 एक नंबर पे आ रहा है, जबकि ये 13 एक पे यहाँ पे आ रहा है, पर ये वास्तव में 13 पे होता है जो m है। तो मैं ये बोलूंगा 13 माइनस 1 करने के बाद मेरे प्यारे साथी जो ये 8 नंबर है इसे घटा दो, तो 13 और 1 14 माइनस 8 बराबर 6, और 6 पर क्या आ जाता है, f आ जाता है। हम ऐसे डायरेक्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कहने का मतलब ये। अब एक बात बताओ, मान के चलो ये m से a उल्टी ना होती, ये सीधी a से लेके m तक होती, तो मैं क्यों इस काम को करता? फिर तो मुझे पता ही सीधा सीधा गिना जा रहा है। चीजों को सीधा गिना जाता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लगाने की जरूरत होती है। पर चीजों को खुद घुमा फिरा के रख रहा है, तो मुझे भी घुमा फिरा के आधार पर ही चीजों को लेना होगा। यही नियम है, यही तरीका है, और यही सत्यता है मेरे प्यारे दोस्तों। बात कुछ समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी सवाल में? ये फुल कॉन्सेप्ट है। हम सब कर दो भाई एक बार कि भैया हमें बात समझ में आ चुकी है, हमें बात समझ में आ चुकी है। एक प्यारा सा थम्स अप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। बताओ भाई, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या हो तो? किसी को कोई समस्या हो तो बता दो, आगे बढ़ जाऊं। सर आपका सिखाया हुआ एक बार में ही समझ में आ जाता है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया भाई, समझो अब, बहुत शानदार। अब समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और किस तरीके से समझना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सवाल ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या फिर ऐसे लिखूं कि विपरीत कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? एबीसीडी नहीं लिखनी है, बिना एबीसीडी के ही सॉल्व करना है, बिना एबीसीडी के ही सॉल्व करना है। प्रथम अर्धांश को विपरीत किया गया है, इसका मतलब है कि ए से लेकर एम जो था उसे बदला गया है, अर्थात उसे एम से ए कर दिया है। जो ए से एम था उसे विपरीत करके एम से ए लिख दिया। इतनी बात आई समझ में? अब हमने दूसरी वैल्यू को क्या किया, जो एन से जेड थी उसे डायरेक्ट लिख दिया, उसे विपरीत नहीं करना है, वो वैल्यू एकदम सीधी साधी है, उसे यूं ही रख देना है। सवाल ने कहा है कि बताएं बाएं से 10वें अक्षर के दाएं, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां। मुझे ये बताओ कि 10 बोला और 9 बोला, ये बायां है ये दायां है,
वैल्यू जुड़ जाएगी। 10 और 9 19 हो गई। मुझे 19वां अक्षर कहां से चाहिए? मुझे चाहिए बाएं से। बाएं से 19वां अक्षर चाहिए। बाएं से 19वां अक्षर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अपोजिट हुआ है ये, और ये तो अपोजिट ही नहीं है। 19 चाहिए बाएं से, तो ये यहां एम से ए तक 13 लेटर कवर हो गए। 13 लेटर कवर हो गए। तो उसके बाद जब मैं आगे एंट्री करूंगा इस लाइन से आगे, तो 14 नंबर पर एन ही आएगा, और एन के बाद तो सारे लेटर सीधे सीधे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि प्रथम अर्धांश विपरीत है या नहीं है। उससे मुझे एक सिंगल प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जब प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तो मैं तो सीधा सीधा सा 19 पर एस लिख दूंगा। यही आंसर हो जाएगा। बात बताइए समझ में आई है कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या बात समझ में आ चुकी है मेरे सभी प्यारे साथियों को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीके से समझो। क्वेश्चन ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं या बाएं 6वां अक्षर 8 लिख लेना, इस 6वें को 8वां अक्षर, 8वां भी नहीं, इसे आप लिखो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? बताओ 10वां अक्षर क्या होगा? सवाल में कह रहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। तो प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब एम से लेकर ए और उल्टा हो गया, और दूसरा वाला सीधा रहेगा एन से लेकर जेड। पहला जो है उसे उल्टा कर दिया और दूसरे वाले को सीधा कर दिया। सवाल ने कहा है दाएं से 15वें अक्षर, तो दाएं से 15 का मतलब हो गया 15, और ये बाएं से 10, तो ये 10 प्लस कर दो। 15 और 10 25, 15 और 10 25। मुझे 25वां लेटर चाहिए, और 25वां लेटर भी कहां से चाहिए प्यारे गुड्डा? 25वां लेटर भी चाहिए दाएं से, राइट से। दाएं से चाहिए राइट से। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक दाएं से, यानी इधर से ही तो गिन रहा हूं, तो ये कितने हो गए? 13। और 13 के बाद मुझे ये भी पता है कि जो 25 नंबर है ना, ये सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है। मुझे ये भी पता है कि टोटल 26 लेटर हैं, और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है 25वां लेटर मुझे चाहिए। ये बात निश्चित है कि मैं लगभग बाउंड्री पर ही हूं। भाई 26 टोटल है, 25 चाहिए, बाउंड्री के ही आसपास हूं। तो मुझे एक बात बता दो, ये 25 टोटल, तो ये 13 हो गया, और ये भी 13 है। तो मेरे प्यारे साथी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो यहां से यहां तक जोड़ूं, जेड से एम तक जाऊं, तो ये टोटल एम जेड के से जाऊंगा तो 26वां लेटर बैठेगा। तो 26वें का मतलब सीधा सा एम से एक कम कर दो, तो आपका आंसर एल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अब यहां पर बच्चे के मन में एक सवाल उठ सकता है, बच्चे के मन में एक सवाल उठ सकता है। और बच्चे के मन में सवाल क्या उठ सकता है? बच्चे के मन में एक सवाल ये उठ सकता है, वो भी मुझे पता है कि आपके मन का डाउट क्या है, पेट में दर्द क्यों है आपके कुछ लोगों के, और होना भी चाहिए, डाउट उठना चाहिए। डाउट जितने आएंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। डाउट ये उठना चाहिए कि भैया ये जो 25 नंबर है, आपने यहां पर हिसाब लगा के हमें बता दिया कि 13 है ये और 13 है ये, और यहां से यहां एम तक गिनोगे तो 26 आएंगे। तो सीधी बात है, अगर एम 26वां तो एम से जस्ट पहले वाला 25वां एल। लेकिन ये बताओ कि अगर मान के चलो मैं बाउंड्री पर नहीं जाता, 25, 24, 23, 22 ऐसे नहीं जाता, मैं 13 से लगभग ऊपर जैसे 15 पे जाता, 18 पे जाता, ऐसे जाता, तो क्या करता? तो एक बात बताओ, तुमने एक चीज ना सोची? मुझे ये बताओ, मुझे 25 लेटर चाहिए थे, 25 में से जब मैं राइट से गया तो जेड से एन तक 13 खत्म हो गए, तो 25 में से मैं 13 खत्म कर देता। ध्यान से सुनना, 25 में से मैं 13 लेटर को तुरंत खत्म कर देता, हाँ या ना? फिर कितने बचते? 12। और मुझे ये पता है कि जब यहां से इधर गिनता हुआ जाऊंगा तो यहां तो ए से ही शुरू होगा, और ए तो 1 पे ही आता है, क्योंकि 13 तो मैंने ये खत्म कर दिए जेड से एन वाले। तो 12 बचे, और 12 गिनूंगा तो ए 1 पर आता है, तो सीधा सीधा सा 12 पर एल ही आ जाता। इतना सा कॉन्सेप्ट था, मैं ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकता था। समझ गए? ऐसे भी कर सकता था। क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होती अगर हम उसे ध्यान से करें तो। सच में क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं होती अगर हम उसे ध्यान से करें तो। समझे सवाल को? बहुत आसान सवाल है, सवाल बहुत आसान है, बात समझ में आई होगी। सही है। अब प्यारे साथी ऐसे समझ के चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हालांकि द्वितीय अर्धांश को भी हम लोग उल्टा करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, उसे लिखो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मेरे प्यारे साथियों, जो ये है ना कि मध्य का अक्षर ज्ञात करना, इसे हेडिंग को लिख लो एक बार। और अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है, क्यों है। सवाल को समझो। मैंने कहा हेडिंग आप लोगों ने लिखी होगी, मध्य का अक्षर ज्ञात करना, चीजों को समझते हुए चलना। सवाल कैसे है, किस तरीके से है? सवाल ने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसी की बात कर रहा है। सवाल ने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर तथा बाएं से 24वें अक्षर तथा बाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य में, के ठीक मध्य, ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? एकदम शॉर्ट तरीके से समझना मेरे प्यारे साथी, शॉर्ट से समझना कि कौन सा अक्षर हो जाएगा, कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर हम लोगों को करना होगा। सवाल ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से तथा बाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा।
प्यारे गुड्डा, सवाल को एक बार बहुत प्यार से समझ लो, कोई भी करने की कोशिश नहीं करेगा। मानकर चलो कि मैं यहां से ए से लेकर जेड तक ABCD लिखूं, ABCD EFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। सवाल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कहता है उसे सुनो। यह क्वेश्चन अलग है, अक्षर ज्ञात करना है मध्य का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10, तो बाएं से 10वां कौन हो गया? जे हो गया। बाएं से 10वां जे हो गया, तथा बाएं से 24वां, 24वां कौन होता है? एक्स होता है। मुझे एक बात बता दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे एक बात बताओ कि इनके ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात कराना है। जब मैं इसके मध्य का अक्षर ज्ञात कराऊंगा तो मध्य, इन दोनों के मध्य में ही तो अक्षर चाहिए, तो कैसे कराऊंगा भाई? यहां से के गायब, यहां से डब्ल्यू गायब, ऐसे कर करके काटता चलूंगा, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो जो बच जाएगा वो बीच वाला अक्षर निकल के आएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इधर से ये गायब, 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 इधर से ये गायब। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता चला होगा कि केवल बीच में क्यू बचा है और यही आंसर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि क्या हम ABCD लिख के इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? क्या हम ABCD लिखेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा? कोई और मैटर नहीं है क्या? मैटर है। क्या है इसे समझो। कैसे हम लोग और भी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से आंसर कर सकते हैं। प्यारे साथी, ये जो लेफ्ट से वैल्यू है ये कितनी है? 10। और ये कितनी है भाई? लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 10 है। और ये लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 24 है। मेरे प्यारे साथी, यहां पर जो वैल्यू 10 है और जो वैल्यू 24 है, ट्रिक बता रहा हूं इसकी बहुत तगड़ी। सर आप हैं तो ट्रिक भी है। सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों से कहा कि लेफ्ट से वैल्यू 10 और लेफ्ट से वैल्यू 24। मेरे प्यारे साथी, आप एक छोटा सा काम कर दो कि इन दोनों को जोड़ दो। 24 और 10 34, और 2 से भाग दे दो। 34/2 17, और 17 पर आता है क्यू। यही आंसर है। यही तो आंसर था आप क्वेश्चन का। बोलो, यही तो आंसर था इस क्वेश्चन का जब हमने ABCD लिखी थी। अब आप लोगों के मन में फिर से कुछ डाउट बने होंगे। डाउट बनते रहते हैं और डाउट का सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और जब सभी डाउट के सॉल्यूशन हो जाते हैं तभी हम एक निपुण टीचर या निपुण विद्यार्थी माने जाते हैं। तो प्यारे साथी, डाउट बनते हैं तो बनने दो। डाउट जितने बनेंगे उतने ही सॉल्व होंगे। मान के चलो अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया क्या हर जगह लागू होगा, तो वो मैं समझाऊंगा। डाउट बनता है तो बनने दो, या तो मैं डाउट को खुद ही समझा दूं। और मानकर चलो कि आपका कोई ऐसा डाउट बना कि जो मैं ना समझाया या मैं भूल गया, तो आपका हिदायत पे आप कमेंट करके बताओ, भैया मेरे मन में ये डाउट है, इसे बता दो, तो मैं बताऊंगा। मेरा काम डाउट का ही है। आपको मेरे पढ़ाने के बाद भी डाउट बनता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो क्यों बना। डाउट बनना ही नहीं चाहिए। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, जो आपने दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 से भाग दिया, ये आपने कर दिया बढ़िया। लेकिन आज के बाद एक बात और ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा, ये ट्रिक केवल तब लगेगी, उस कॉन्सेप्ट में लगेगी, केवल उस कॉन्सेप्ट में जब ये दोनों वैल्यू या तो दोनों ही लेफ्ट से होंगी या दोनों राइट से होंगी। अगर दोनों वैल्यू लेफ्ट से हैं तब लगेगी, या दोनों वैल्यू राइट से हैं तब लगेगी। अगर एक लेफ्ट से हुई
एक राइट से हुई तो कुछ नहीं होना, तो कुछ नहीं होना, फिर ये ट्रिक नहीं लगनी। लेकिन फिर ये नहीं तो कोई और लगेगी, ये नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और वो भी नहीं तो कोई और सही। ट्रिक जरूर लगेंगी, परेशान मत होना और तुम समझोगे। जैसे मान के चलो मैंने एक छोटा सा मेथड बताया। मैंने कहा कि अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि भाई लेफ्ट से अगर कोई वैल्यू 8 है और लेफ्ट से कोई वैल्यू है 20। क्वेश्चन कह रहा है, पूरा सवाल क्या बना मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम इसे लैंग्वेज बना के लिख लेना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 8वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करोगे, 20 और 8 28 कर सकता हूं कि नहीं, बटे 2 14, 14 पर n, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट से कोई वैल्यू 4 है, लेफ्ट से कोई वैल्यू 15 है। क्वेश्चन क्या बना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से 15वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर बनेगा। तो मैं बोलूंगा 15 और ये 4 है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझ। अच्छा एक मिनट, ये 4 नहीं 15 नहीं, ये 26 है भाई, ये 26 है, 26 कर लेना। 15 4 19 पर तो आधा नहीं होगा। हालांकि ये भी एक डाउट है कि भैया मान के चलो अगर जैसे 15 होता तो 15 4 19 होता, 19 का तो आधा नहीं कर पाता, फिर आंसर कैसे देंगे वो भी मैं तुम्हें समझा के जाऊंगा कि अगर आधा ना हो रहा हो तो कैसे आंसर देंगे। फिलहाल इस टाइप को समझ लेते हैं, वो आज ही समझा के जाऊंगा। तो ये 4 और 26 कितना हो गया 30, और 30 बटे 2 कितना आ गया 15, और 15 पर आ गया ओ, यही आंसर है। अब ध्यान से सुनो, मानकर चलो मैंने आप लोगों से कहा एक वैल्यू राइट साइड से है, राइट साइड से दी गई है, और राइट साइड से दी गई है 8, और यहां पर राइट से ही दी गई है 22। राइट से 8 है और राइट से 22 है। अब कैसे आंसर करूं, यहां पर तो दोनों राइट से हैं। सर इस बात से कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है कि दोनों राइट से हैं या दोनों लेफ्ट से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट राइट दोनों 22 और 8 जोड़ दिए तो 22 और 8 30 हो गया, 30 बटे 2 कर दिया तो 15 आया। लेकिन 15 पर जो ओ आएगा, ध्यान देना, मैंने कहा 30 बटे 2, 30 बटे 2 का मतलब 15 और 15 पर ओ। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ओ आंसर नहीं है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आंसर नहीं है। ओ आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों 15 पर आपने ओ तो मुझे बता दिया, आपने मुझे ये तो बता दिया कि 22 और 8 30 और 30 बटे 2 15, 22 और 8 30 और 30 बटे 2 15, और 15 पर ओ, लेकिन ओ नहीं है, ओ का विपरीत करना पड़ेगा, ओ का विपरीत करना पड़ेगा जो कि एल होता है, और एल आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब समझने की बात यह है कि विपरीत क्यों हुआ। सर यहां पर तो विपरीत नहीं किया था, ऐसा यहां क्या खास बात थी जो आपने विपरीत किया। मेरे प्यारे दोस्तों विपरीत इसलिए किया क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यू जो लेफ्ट से थी ना, लेफ्ट से कभी विपरीत नहीं करते, और जो इधर से दोनों वैल्यू होती हैं, दोनों लेफ्ट हैं तो लेफ्ट से वैल्यू बतानी है, दोनों राइट हैं
तो राइट से वैल्यू बतानी है। यहां दोनों वैल्यू राइट से थी तो राइट से, इसका मतलब जेड से उल्टी काउंटिंग, कल वाली स्थिति, तो अपोजिट तो करना पड़ता, इसलिए करना पड़ गया। समझो बात को। अब जैसे यहां मैं बोलूं कि मेरे भाई राइट से कोई वैल्यू है और वैल्यू है 6 और राइट से वैल्यू है 14, तो 14 और 6 20, 20/2 कितना आया 10, 10 पर क्या आया जे, पर जे का क्या होगा विपरीत होगा, और जे का विपरीत क्या होता है दोस्तों क्यू, यही आंसर बनेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे बोल दो कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसे करके पूरा क्वेश्चन घुमा दो। अरे ये डांस वांस करके एक बच्चा कर रहा है कमेंट में, ऐसे लिख रहा है पता नहीं क्या बना के भेज रहा है जी, सब कुछ समझ में आ गया। अरे मेरे दोस्त डांस कर रहे हो, मास्टर है और मास्टर है, फिर लग रहा है कि यार मैं भी डांस कर लूं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, यहां तक बता दो क्या पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ चुका है? बोलो जल्दी से, क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैंने बोला 14 6 20/2 10, 10 पर जे का विपरीत, क्योंकि दोनों राइट है वैल्यू। ये राइट से 6 और राइट से 14 है, मैंने 14 से 14 लिख दी है, राइट से 14 है। ठीक है, चलो भाई अब वो वाले डाउट पे आओ, जो डाउट तुम लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर एक लेफ्ट हुई और एक राइट हुई तो क्या करेंगे। देखो, जैसे मान के चलो लेफ्ट से कोई वैल्यू 8 है, राइट से कोई वैल्यू ऐसी है कि 11 है, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर इस ट्रिक को नहीं लगाया जा सकता। मैंने कहा कि यहां पर 11 और 8 जोड़ के कॉन्सेप्ट नहीं, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो गुड्डा। पहली बात, यहां पर दोनों लेफ्ट थे ट्रिक लग गई, दोनों लेफ्ट थे ट्रिक लग गई, दोनों लेफ्ट थे ट्रिक लग गई, दोनों राइट थे ट्रिक, दोनों राइट थे ट्रिक लग गई। मैंने कहा ये दोनों एक ही साइड से हैं तो ट्रिक लगेगी, दोनों लेफ्ट से हैं तो ट्रिक लगेगी, दोनों राइट से हैं तो ट्रिक लगेगी, बट यहां हमने देखा कि एक लेफ्ट है एक राइट है। सर जो लेफ्ट है उसे तो लेफ्ट ही रहने दो, सुनो ध्यान से, जो लेफ्ट है उसे तो लेफ्ट ही रहने दो ना। सुनो सुनो सुनो, मैंने आप लोगों से बोला जो लेफ्ट है उसे लेफ्ट रहने दो, और मेरे प्यारे साथी जो राइट है ना उसे लेफ्ट में बदल दो, राइट को लेफ्ट में बदल दो, और राइट को लेफ्ट में बदलना आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। आपको पता है राइट की वैल्यू को लेफ्ट में बदलने का सबसे प्यारा सा शानदार सा काम होता है कि 27 में से राइट की वैल्यू को घटा दो, उसे सीधा लेफ्ट बोल दिया जाता है। याद आ रही है बात? हेलो मिस्टर, याद आ रही है ये बात की नहीं? हेलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी गुड़िया, मेरे गुड्डा, समझ में आ रही है मेरे भैया? मेरे भैया मेरी बहन, समझ में आ रही है ये बात? हेलो हेलो, समझ में आ रही है तुमको? एक बार थम्स अप करके बता दो कि भैया आ रही है समझ में। मैंने कहा जो लेफ्ट से 8 है, भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट नहीं लगता तो क्या हुआ, या तो दोनों को लेफ्ट बना दो या दोनों को राइट बना दो। मैंने कहा कि मेरे दोस्त राइट बनाना दोनों को थोड़ा मुश्किल है, लेफ्ट बनाना आसान है, तो क्या मैं इसे लेफ्ट से डायरेक्ट 27 - 11 16 नहीं लिख सकता? 16 नहीं लिख सकता, 100% लिख सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 और 8 हो गया 24, और 24/2 पर आ गया 12, और 12 पर आ गया L। यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी तो नहीं है? यहां तक मुझे बता दो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो गजब, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले सवाल पर क्या कह रहा है? मान के चलो इसने कहा कि लेफ्ट से कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है 10, राइट से कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है 3, तो मैं कैसे निकालूंगा?
लेफ्ट से 10 है, राइट से 3 है, तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। कैसे सर? सीधी सी बात है, लेफ्ट से जो 10 है उसे तो 10 ही रहने दो, जो राइट से 3 है उसे लेफ्ट में बदल दो। 27 में से 3 घटा के, 27 में से 3 गए तो 27 में से 3 गए तो 24, 24 और 10 34, 34 बटे 2 17, 17 पर क्यू, यही आंसर है। 17 पर क्यू और यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ रहे होंगे। फिर से समझो, मैंने कहा लेफ्ट से वैल्यू 10 है, राइट से वैल्यू 3 है, इनके बीच में बनाना है। क्वेश्चन पूरा क्या बन गया? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें तथा दाएं से तीसरे अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बता दो। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनो, तो मैंने आपसे कहा जो लेफ्ट से 10 है वो तो 10 है ही, जो राइट से है ना उसे लेफ्ट बदल दो। तो कैसे बदलोगे? मैंने कहा 27 में से 3 घटाओ 24। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या ये ट्रिक डायरेक्ट ABCD लिखूंगा तो भी यही ट्रिक लगेगी क्या? भाई यही ट्रिक लगेगी, अलग क्या लगेगा ये बताओ। ध्यान से समझना कैसे लगेगी। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझना। इस सवाल को मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं ABCD लिख के। तो ऐसी तो होती है ABCD, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही तो है। अब ध्यान से देखना मैंने क्या पढ़ा दिया। लेफ्ट से 10 बोला, लेफ्ट से 10 क्या होता है? जे। लेफ्ट से 10 है जे, और राइट से 3, तो राइट से 3 1 2 3 कौन है? एक्स। इनके बीच का अक्षर निकालना है, तो इनके बीच का अक्षर कैसे निकालोगे? यहां से ये खत्म, 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 यहां से ये, 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 यहां से, तो क्यू ही तो बचा। डायरेक्ट भी तो क्यू ही आ रहा है। फर्क ही क्या पड़ा इस बात से? इस बात से फर्क ही क्या पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप तो होशियार विद्यार्थी हो, आप तो होशियार विद्यार्थी हो। उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों कि आपको इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसी भी दूर दूर तक कोई समस्या नहीं होगी। सही है। चलो, दूसरी चीज यह है कि मानकर चलो अगर कभी ऐसी स्थिति बने कि जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में आज बताया भी था कि कोई वैल्यू जैसे भाग नहीं जा रहा, तो जैसे कोई वैल्यू लेफ्ट से 9 है और कोई वैल्यू लेफ्ट से है 16, तो प्यारे साथी कैसे करेंगे? अब ये 16, अब देखो एक बात बताओ, दोनों वैल्यू लेफ्ट से हैं, तो मैं ट्रिक कैसे लगा सकता हूं? 16 और 9 25 प्यारे साथी, लेकिन 25 बटे 2 करूंगा तो 12.5 आएगा, 12.5 आएगा। अब 12.5 आएगा तो 12.5 पे मैं ऐसा थोड़ी आंसर दूंगा, आधा एल की टांग ले लो और आधी एम की टांग ले लो, ऐसे बोलूंगा मैं क्वेश्चन में? ऐसे थोड़ा ही बोलूंगा। ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली प्यारे गुड्डा, जैसे यहां दोनों लेफ्ट थे तो हमारा सीधा सा ट्रिक लगी, दोनों का योगफल बटे हमने कर दिया 2, और 16 9 25 बटे 2 12.5 आ गया। 12.5 पर हम कैसे निकालेंगे? तो 12.5 से ऐसा निकालो प्यारे गुड्डा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में बीच में 2 अक्षर आएंगे। 2 अक्षर कैसे निकलेंगे ये बात है, तो 2 अक्षर ऐसे निकलेंगे। 12.5 से आधा कम करो तो एल आ गया, और आधा ज्यादा करोगे तो एम आएगा। कहने का मतलब एल और एम 2 लेटर ऐसे होंगे जो यहां बीच में आएंगे। इस बात को आप लोगों को समझना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग समझे होंगे। जैसे मानकर चलो लेफ्ट से कोई वैल्यू मुझे दी, यहीं पे बता देता हूं, चलो लेफ्ट से कोई वैल्यू इन्होंने मुझे दी और वो वैल्यू थी 8, और लेफ्ट से इन्होंने मुझे दूसरी वैल्यू दे दी और वो वैल्यू इन्होंने मुझे दे दी, जैसे कितनी? मैंने बोला 13 दे दी, तो 13 दे दी, तो 13 और 8 21 बटे 2, 21 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 10.5।
10.5 ही तो हुआ। तो मेरे प्यारे साथी कैसे करूंगा भाई, 13 और 8 21/2, तो 10 पर क्या आ जाएगा जे, जे और प्यारे साथी 11 पर क्या आ जाएगा के। ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो प्यारे साथी ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मानकर चलो इन्होंने मुझसे कहा कि लेफ्ट से कोई वैल्यू है 17 और लेफ्ट से कोई वैल्यू है जैसे मैंने कह दिया 18, तो क्या बोलेंगे 18 और 17 35, 35/2 तो 17.5, 17.5 है ना, 17.5 भाई 18 17 35/2 17.5, तो 17 17.5 में से आधा कम तो 17 पर क्या क्यू और 18 पर क्या आर, तो इस तरीके से भी दे सकता हूं। कुल मिलाकर मानकर चलो मुझसे इसने कहा कि लेफ्ट से कोई वैल्यू है और वो वैल्यू है 15, और यहां पर राइट से कोई वैल्यू है, लेफ्ट से वैल्यू 15 हो गई और लेफ्ट से ही कोई वैल्यू हो गई। मान के चलो इसने मुझसे कह दिया कि लेफ्ट से वैल्यू हो गई क्या नाम है, लेफ्ट से वैल्यू हो गई जैसे कि लेफ्ट से हो गई हमारी वैल्यू 25 हो गई। तो 25 और 15 कितना 40, और 40/2 तो कितना 20, और 20 पर तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। कहने का मतलब है दशमलव में जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन आप लोगों को समझ में आ गई होगी प्यारे साथी। ऐसी मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि प्रॉपर बेहतर तरीके से आप हर चीज समझे होंगे। ऐसे ही शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए प्यारे साथी। मेहनत निश्चित रूप से अगर होगी तो वो दिखेगी। बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते रहिए, फिर दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। सिलेक्शन से कोई भी चीज वंचित नहीं कर सकती। कोशिश ये किया करो, जाते जाते फिर से कह रहा हूं कि जिस टाइम पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी कमेंट एकदम शून्य होनी चाहिए। कोई भी कमेंट आपको नहीं करना है, कोई भी कमेंट नहीं। कमेंट एक्चुअल में अगर कोई बच्चा मन से पढ़ रहा है तो फुर्सत ही नहीं मिलती कमेंट करने की। इस तरीके से आपको चीजें समझते हुए चलनी है। तो मेहनत करते रहो प्यारे गुड्डा। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारी जितनी शानदार होगी रिजल्ट भी उतना शानदार होगा। यकीन मानो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी प्यारे बच्चे, बस आप हिम्मत मत हारना। ठीक है, लास्ट में जाते जाते कहूंगा कोई मंजिल नहीं जचती, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। पर मुझे मुझे तेरे बिना है वर्दी, मुझे तेरे बिना है नौकरी, कुछ अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद, नमस्कार।